अब खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और नकल माफियाओं को लेकर सख्त संदेश दिया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। देश की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सीएम योगी का ये दो टूक बयान शनिवार को फतेहपुर की धरती से आया है, जिसमें उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा माफियाओं को करारा संदेश दिया। साथ ही साथ पेपर लीक पर बनने वाले कानून पर सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। नकल माफियाओं पर नकेल और पेपर लीक पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ ही सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि फतेहपुर के विकास में किस तरह सपा सरकार रोड़ा बनती थी उसका भी दास्तां बयान किया। विकास, उसका नाम यहां से कोसों दूर था, यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सफाई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सफाई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सफाई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था। विपक्ष पर तीखे राजनीतिक प्रहार और विकास की सौगात फतेहपुर में मुख्यमंत्री का दौरा इन दोनों संदेशों का केंद्र बना। एक और सीएम ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी ओर जिले को 489.14 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 विकास परियोजनाओं की सौगात देकर विकास के एजेंडे को भी मजबूती से सामने रखा।